अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग तो मैंने सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया है। आज रेन है तो नादेली को मैं लेके आई हूँ स्कूल, और आयत ज़ारा को आज मैंने छुट्टी करवा दी है क्योंकि आज उसको थोड़ा सा फ्लू था और थोड़ा सा उसका गला भी ख़राब था, सर्दी भी थी काफ़ी बाहर, इसलिए मैंने कहा चलो आज उसको छुट्टी करा देती हूँ। और नादेली को तो लेके आना ही होता है, उसकी तो कोई छुट्टी नहीं है। ये पिक एंड ड्रॉप का भी ना एक बहुत बड़ा मसला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सम टाइम ना मेरा दिल नहीं भी कर रहा होता कि मैं आऊँ छोड़ने या लेने आऊँ, लेकिन मजबूरी है, लेने आना ही पड़ता है। फिर क्या कर सकते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि मेरी एक बहन है सैयदा सायरा, यूट्यूब पे उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि थोड़ा सा लंबा व्लॉग बनाया करें आप ही, तो जी आज मैं थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ आपके लिए। आज मैंने चिकन नगेट अपने एयर फ्रायर में रेडी करने का सोचा है कि मैं आज फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब से ये आया है मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया। आज फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर मैंने सिर्फ फर्स्ट लेयर लगाई है चिकन नगेट्स की और कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बस उसके ऊपर मैंने रख दिया है और उसके बाद मैं इसको 400 डिग्री के ऊपर 10 मिनट्स दूँगी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। अब देखते हैं आपके साथ, आप भी देखें मेरे साथ कि क्या होगा। वैसे ना हर एयर फ्रायर का ना एक अपना डिफरेंट ही तरीका होता है। तो जो पहले हमारे पास सोनिया के घर में है ना एयर फ्रायर, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट वे है और इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे है। अब ये मैंने लगा दिया था और इसको मैंने 10 मिनट्स दे दिए थे, तो 10 मिनट्स के बाद भी ना ये ठीक से नहीं हुआ था। वैसे 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको ओपन करके ना इसकी ना थोड़ी सी साइड्स जो है वो चेंज की थी क्योंकि फिर एक ही तरफ से होना था। तो फिर वैसे भी मैंने ऑनलाइन देखा था तो उन्होंने कहा था कि हाफ़ टाइम के बाद ना थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं। वैसे मैंने 10 मिनट्स के बाद नहीं 7 मिनट्स के बाद इसको ओपन करके देखा तो नहीं हुआ था, तो दोबारा फिर मैंने इसको 5 मिनट्स दिए थे, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में ये हो गया था। और साथ साथ फिर मैं चिकन पुलाव बना रही थी क्योंकि सैरी कह रही थी कि चिकन पुलाव बना दो, तो मैंने चिकन पुलाव बनाया था और बिल्कुल भी मैंने इतनी ज़्यादा स्पाइस नहीं डाली। तो सैरी कह रही थी कि आज तो बड़ा सादा सादा सा ही बना है। और ये सैरी के लिए मैंने चिकन रोल भी एयर फ्रायर के अंदर ही रेडी किए थे। और मसला आज ये हो गया कि आयत ज़ारा को तो मैंने आज नहीं भेजा, लेकिन नादेली स्कूल गया हुआ है और आज इतनी ज़्यादा बारिश और स्नो हुई जा रही है। जब से मैं घर आई हूँ ना स्कूल उसको छोड़ के, उसके बाद से स्नो स्टार्ट हो गई थी और फिर साथ साथ बारिश भी हो रही थी, तो ये बहुत मसला हो गया। अब मैं परेशान हो रही हूँ कि अब मैं उसको लेने कैसे जाऊँगी। सब मुझे कह रहे हैं कि छुट्टी करवा देती, क्यों लेके गई हो, ऐसे ही तुम भी बस ऐसे ही पीछे पड़ जाती हो बच्चे के, इस तरह कहते हैं मुझे। तो फिर मैंने कहा क्या छुट्टी करवाती। और अगर मुझे पता होता ना कि वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है, मुझे आज ना वेदर अलर्ट्स भी नहीं आए, अगर ऐसे होता तो मैं ज़रूर छुट्टी करवा देती। अब मैं गई थी तो साथ साथ ये शुक्र है कि बारिश हो रही थी तो स्नो इतनी ज़्यादा उधर पड़ी नहीं रही, तो फिर थोड़ी आसानी हो गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद स्नो भी थी और बारिश भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हुआ था सारा कुछ ना, और सारे रास्ते भी अजीब से ही हो रहे थे। फिर मैंने नादेली को लिया और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर आ गए। बहुत ध्यान से मैं इसको लेके आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था सब कुछ, क्योंकि वो बारिश भी हो रही है ना साथ साथ, तो फिर ना जो आइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। कोई बच्चा सोया हुआ है? सोया हुआ है? कोई बच्चा सो गया है? वाओ अमलू आप सोए हुए हो? अमल सो Telling lies. Mama. Open your mouth. 1, 2, 3, 4, 5, 10। अमल सो गई है? अमल सो गई है? ओ अमलू तो सो गया। अमलू तो उठ गया। उठा 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 उठा। वेरी गुड। अच्छा अमल चीपी कर रही है। अमल
अमल चीपी कर रही है। अमल अमल चीपू करो, छिप कर। वाह, ओए चीपी कर करके मेरे पास आओ, छिपी करके कि खाला जान के पास मेरे पास आओ। भी चले जाओ। ये मेरी प्यारी सी अमल है और इससे मेरा इतना दिल लगा हुआ है माशाल्लाह। ये इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, इतना दिल लगा के रखती है और वैसे भी ये मुझे बहुत बहुत माशाल्लाह प्यारी लगती है। मेरा इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मुझे बहुत। ये जब पैदा हुई थी ना, मैं इधर नहीं थी, मैं पाकिस्तान में थी, तब से ही मुझे बहुत प्यारा काका लगता है। Come again. अब नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। आयते ज़ारा एज़ यूजुअल मेरे साथ स्ट्रॉलर पे है और नादे अली वॉक कर रहा है। आयते ज़ारा स्ट्रॉलर पे क्यों है मैं बता चुकी हूँ। और बच्चे सुबह सुबह ना यहाँ खेलते हैं आके, इसलिए नादे अली को होता है कि जल्दी जल्दी से चलो। और वैसे भी मुझे जल्दी आना पड़ता है क्योंकि आयते ज़ारा की जो बस है ना वो जल्दी आ जाती है और उसको जल्दी जाना होता है। अभी नादे अली का स्कूल का टाइम हुआ भी नहीं होता, तो मुझे जल्दी आना पड़ता है। और इधर फिर बच्चे सुबह सुबह खेल रहे होते हैं, इसलिए नादे अली भी ना फुटबॉल और वॉलीबॉल वगैरह लेकर आता है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। कुछ इसको इधर ना पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी मिल गए हैं। हमारे इस इलाके में ना करीब करीब स्कूल के करीब ना काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी है, तो इधर काफ़ी सारे पाकिस्तानी और इंडियंस बच्चे हैं। इसलिए बस इसको ये होता है कि मैं सुबह सुबह आके ज़रूर खेलूँ और बॉल लेके आता है, जबकि मैं मना भी करती हूँ कि मत लेके जाया करो, फिर सारा दिन आपको कैरी करना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन बस इसको बहुत शौक़ है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसकी टीचर ने इसका बॉल ले लिया था, वो फिर गुम गया था, इसलिए अब ये न्यू बॉल्स लेकर आया है। तो इसको है कि मैं पार्क में जाऊँ, अपने स्कूल में लेकर जाऊँ, तो अब फिर किसी दिन मैं इसको पार्क में भी लेकर जाऊंगी। और इधर ना जब तक बच्चे अंदर नहीं चले जाते ना, काफ़ी पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं और अपने बच्चों को देख रहे होते हैं। सम टाइम तो मैं खड़ी रहती हूँ और सम टाइम ऐसे होता है कि मैं आयते ज़ारा को बस में छोड़ के और नीचे इसको देखती हूँ आके ये खेल रहा है बच्चों के साथ, तो फिर मैं घर चली जाती हूँ क्योंकि बस मुझे खड़ा होना थोड़ा हो रहा होता है कि क्या अब मैं खड़ी रहूँ। वैसे लोग अक्सर खड़े होते हैं अपने बच्चों के लिए ना। घर आ गई थी, आके मैंने कहा मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ क्योंकि रात को मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद सोनिया आ गई, ज़ियान आ गया और ये प्यारा सा आदम आ गया। तो ज़ियान मेरे रूम में आके मुझे कहता है थाला उठो ना उठो ना। तो फिर मैं उठ गई और ये प्यारा सा आदम मेरे पास है। ये मानू बहुत प्यारा काका है, लेकिन ये भी बोलता नहीं है, ये बस अपनी मामा को बहुत तंग करता है। और सोनिया इधर आके ना इसको छोड़ देती है, कहती है आप लोग पकड़ो। मैंने बिल्कुल नहीं पकड़ना, मैं थक गई हूँ, इसको पकड़ पकड़ के मैं थक गई हूँ, इसको संभाल संभाल के। माशाल्लाह 2 बेटे हैं उसके और बहुत ही प्यारे हैं। इसका नाम है सैयद आदम शाह और जो उसका बड़ा बेटा है ज़यान, उसका नाम है सैयद ज़यान शाह। ज़यान ऑलमोस्ट इस टाइम 2.5 ईयर्स का है और माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है आयते ज़ारा से। ये कहता है अपिया अपिया हर टाइम, अपिया अपिया कहता रहता है। और ये ज़यान है जिसने अमल का नाम मोमो रखा है क्योंकि उसकी मामा उसको कहती है अम्मो, तो वो कहता है मोमो। अब मैं लेने आ गई थी आयते ज़ारा को और नादे अली को। जब से ज़ियान घर में आया था ना आज सुबह से, तब से कह रहा था अपिया कहाँ है अपिया कहाँ है। तो फिर मैं लेने आ गई हूँ इसको और पहले मेरा प्रोग्राम था कि मैं उसको भी साथ लेकर आ जाऊँगी, लेकिन फिर बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी और जब मैं निकली हूँ लेने के लिए तो वो अपनी मामा के पास बैठा खाना खा रहा था। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं ख़ुद ही ले आती हूँ जल्दी जल्दी से। और आप भी खुश हो गई है ज़ियान का सुनकर। मेरी एक बहन है यूट्यूब पे सैयदा सायरा उनका नाम है, वो मुझे उन्होंने कमेंट किया था कि आप आयते ज़ारा को स्टॉलर पे लेके जाती हैं आती हैं। तो आयते ज़ारा बड़ी है माशाल्लाह। हाँ बड़ी तो है माशाल्लाह, वो 5 ईयर्स की है, चल सकती है आराम से। लेकिन ना वो पैदा ही छोटी सी हुई थी, अंडर वेट थी और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रही। तो मैं काफ़ी उसकी केयर इसलिए करती हूँ क्योंकि वो फिर बीमार हो जाती है और बीमार हो जाती है ना तो वो फिर बहुत मुश्किल से ठीक होती है। तो इसलिए मैं उसको स्टॉलर पे लेके आती हूँ क्योंकि स्कूल थोड़ा सा दूर है, ऑलमोस्ट हमें 15 मिनट्स की वॉक करनी पड़ती है। तो जब वो 15 मिनट्स की वॉक है और दूसरी बात ये है कि ना इनका स्कूल ना बच्चों का थोड़ी सी हाइट पर है, तो वो जब हाइट चढ़ती है ना तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो वो बच्ची है तो उससे चढ़ ही नहीं जाती ना, सांस फूल जाता है। तो वापसी पे जाते हुए तो नीचे को होता है तो वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब आते हैं ना तो हाइट है और फिर इसलिए ना थोड़ा सा मैं ख्याल करती हूँ उसका।
थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे भी कहा। और अभी मैं स्कूल के बाहर ही हूँ। आयते ज़ारा तो आ गई है, लेकिन अभी नादेली का मैं वेट कर रही हूँ। आज ना 54 टेम्परेचर है, तो मैं जैकेट नहीं पहन के आई, बस ऐसे ही हल्का सा स्वेटर पहन के आ गई हूँ। और इधर आई हूँ तो अब मुझे सर्दी लग रही है, क्योंकि पहले रास्ते में धूप थी और इधर अब मैं बैठी हुई हूँ ज़रा शैडो में, और अब मुझे सर्दी लग रही है क्योंकि इधर हवा चल रही है। और नादेली का मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक वो आया नहीं है। अभी उसकी टीचर उसको लेके आएंगी, तो काफ़ी इधर मुझे सर्दी लगने लगी है और मुझे लग रहा है मैं क्यों नहीं जैकेट पहन के आई। घर आके बच्चों को खाना शाना खिला के तो फिर हमारा प्रोग्राम था कि आज लॉन्ड्री कर लें, क्योंकि आज फ्राइडे था और सैटरडे को वैसे ही दोबारा स्नो होनी है और फिर बारिश भी है सेम इसी तरह ही जैसे कल हुई थी। और फिर संडे को वैसे बहुत ज़्यादा रश होता है लॉन्ड्री में, तो इसलिए फिर हमने सोचा था कि आज ही कर लेते हैं। सोनिया अपने घर चली गई थी तो हम लॉन्ड्री आ गए। लॉन्ड्री आए तो वहाँ मैं कपड़े डाल के तो इधर आ गई हूँ ग्रॉसरी स्टोर। इधर मैंने कुछ थोड़े से फ्रूट्स लेने थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान रह के आई हूँ ना, 1.5 ईयर रह के आई हूँ, तो उधर बहुत ज़्यादा महंगाई का शोर डालते हैं सारे कि भाई बहुत महंगा हो गया है। हाँ, महंगा हो गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई है। तो आप अगर देखें ना कंपैरेटिवली, तो पिछले जो रेट्स हैं ना हर चीज़ के, वो अब हाई हो चुके हैं। अब वो पुरानी वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है। तो हर जगह का जो प्रॉब्लम है वो ये सेम है। तो ये किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ कोरोना अब ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन रही है, तो पूरे दुनिया में ही ऐसा हुआ है। ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये किसी एक ख़ास मुल्क की प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉन्ड्री में बैठी हुई मैं वेट कर रही थी, ड्रायर में डाल दिए थे कपड़े और मैं और आयते ज़ारा वेट कर रहे हैं। मेरे साथ मामा और सैरी भी आए हुए थे, वो लोग दूसरी तरफ थे और मैं दूसरी तरफ थी। वापसी पे आते हुए हम पापाइज़ आ गए, क्योंकि मलाइका की कॉल आई थी कि मेरे लिए फ़्राइज़ लेके आना, और साथ में पापाइज़ के बिस्किट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, तो उसने वो कहा। तो ऑर्डर तो मैंने दे दिया आराम से, कोई ख़ास लाइन नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैं पिक करने के लिए खड़ी हुई दूसरी लाइन में, तो वो तो उधर तो इतना रश था और मुझे पता ही नहीं चला था कि इतना रश है। ऑलमोस्ट मुझे हाफ़ एन आवर से ज़्यादा ही टाइम हो गया था इधर वेट करते हुए। तो फिर बड़ी मुश्किल से ही मेरी बारी आई थी और बड़ी मुश्किल से ही मैंने लिया था। आयते ज़ारा भी बेचारी उधर खड़ी खड़ी परेशान हो रही थी। वैसे भी रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो रहे थे, या मे बी 7:15 हो रहे होंगे। अक्सर लोगों का वापसी का टाइम था, लोग डिनर करने के लिए आ रहे थे, तो इसलिए काफ़ी रश था। वैसे उस पे रेस्टोरेंट पे तो इतना रश नहीं था, लेकिन पिक करने वालों का काफ़ी रश था, क्योंकि कोई उबर ईट कर देता है और कोई फ़ोन पे ऑर्डर कर देता है, तो फिर वो आके इधर से ऑर्डर पिक कर लेते हैं। तो पिक करने वालों का काफ़ी ज़्यादा रश था। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट होता है। अल्लाह हाफिज़।